बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एल्केन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो इससे पहले आपको एल्केन्स वाला टॉपिक समझना चाहिए। जब आपको एल्केन्स समझ आ जाएंगे तो फिर आपको एल्कीन्स समझने में आसानी होगी। आज के इस लेक्चर में हम वो मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनसे हम एल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं। हम इससे पहले के मेथड्स की तरफ जाएं जिनसे हम एल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास एल्कीन्स होते क्या हैं। जी, एल्कीन्स हमारे पास क्या है जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फ़र्क पता हो जाना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई ना हो, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है जी? हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, हमारे पास ये एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 वैलेंसी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं होती, एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n से मुराद जितने कार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन 4 होंगे तो आपके पास हाइड्रोजन उनके 8 होंगे। कार्बन अगर 4 होंगे तो हाइड्रोजन 8 होंगे। अगर आपके पास क्या है जी? कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या होंगे? 4 होंगे, यानी हाइड्रोजन उनके क्या होंगे? डबल होंगे। द सिंपलेस्ट मेंबर इज इथीन। इस फैमिली का जो सादा तरीन मेंबर है वो इथीन है, और इथीन का जनरल फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी ये सबसे छोटा मेंबर क्या है इस फैमिली का? इथीन है। इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या बनाती हैं? ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। ये ऑयल बनाती हैं। तो ये थोड़ा सा इनका तारुफ था। क्या है जी? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको ओलिफिन्स बोलते हैं क्योंकि ये ऑयल्स बनाती हैं, ऑयल फार्मिंग है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n है। इनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, इस वजह से ये अनसैचुरेटेड है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ खसूसियात थी इस फैमिली की जो मैंने डिस्कस की हैं। अब हम बढ़ते हैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में, एल्कीन्स की तैयारी के बारे में। अब सबसे पहला यहाँ मैंने लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के तरीके, अल्कीन्स की तैयारी के तरीके। सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमने अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करनी है। देखें, जब मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर आपको अल्कोहल्स का पता नहीं है तो फिर आप डिहाइड्रेशन कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो आपको अल्कोहल्स का पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी अल्केन में से एक टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल देते हैं, किसी भी अल्केन में से, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास एल्केन है CH4। अगर आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल दें और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दें? OH ग्रुप। क्या लगा दें? OH ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। यानी जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो वो क्या बन जाती है हमारे पास? अल्कोहल। अब इसी तरह इथेन में से भी अगर एक H निकाल के, टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल के आप OH लगा देंगे तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, या उसे बोलेंगे एथेनॉल। ये हमारे पास क्या है? मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल। अब अल्कोहल्स में की हमने क्या करनी है?
डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स की क्या करनी है, डिहाइड्रेशन। यहां तक आपको अल्कोहल्स की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं डिहाइड्रेशन क्या होती है। डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। अब आप उस अल्कोहल में से वाटर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से हम क्या करते हैं, वाटर का पार्ट रिमूव कर देते हैं, ये क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आगे देखिए, इथेन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ एथेनॉल विद H2SO4। देखिए, जब भी आप इथीन को क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना है, इथीन को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आप क्या करेंगे, एथेनॉल और H2SO4 का जो मिक्सचर है उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, हीट करेंगे। और ये रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप्स में होगा, ये रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप्स में होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले स्टेप में वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। यहां देखिए वाटर क्या हो गया, रिमूव। पहले स्टेप में वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। और दूसरे स्टेप में हमारे पास इथीन बन जाएगी। मतलब अगर हम एथेनॉल को क्या करेंगे, H2SO4 के साथ मिला के हीट करेंगे तो ये रिएक्शन 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में वाटर रिमूव हो जाएगा और दूसरे पार्ट में जाके हमारे पास H2SO4 बनेगा और इथेन हमारे पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास एथेनॉल है, क्या है जी, एथेनॉल। ये हमारे पास है CH3CH2OH, ये हमारे पास है CH2 और OH, ये एथेनॉल है हमारे पास। मैंने इसको खोल के लिख दिया है, स्ट्रक्चर इसका बना दिया है। ये CH3, ये CH2, ये क्या आ गया, OH। ये क्या लिख दिया मैंने, OH। अब इसको रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। पहला स्टेप थोड़ा सा गौर करें, आपने समझना है। देखें, ये तो बन रहा है वही CH3 CH2, CH2, ये वाला पार्ट तो क्या रह गया, सेम रह गया। और ऑक्सीजन भी क्या रह गया, यहाँ पे सेम रह गया। अब क्या टूट गया यहाँ से, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ये हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। गौर करें, देखें, ये क्या था, CH3 CH2 और क्या था, OH। यहाँ CH3 भी रह गया, CH2 भी रह गया और O भी रह गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ हमारे पास, इधर से देखें H2SO4, SO4, O कितने हैं, 4, O कितने हैं, 4। अब देखें SO3 यानी एक O भी निकल गया, एक O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, इधर से क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। अब यहां देखें H2 था, यहां पे क्या था, H2, 2 H थे, H कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने, 4। अब यहां पे देखें SO3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, एक ऑक्सीजन निकल गया और H, इधर H2 था तो एक हाइड्रोजन निकल गया। मतलब इससे क्या निकल गया, एक OH निकल गया, एक OH निकल गया। H2SO4 में से एक OH निकल गया और इधर से एक H निकल गया। ये आपस में मिलके इन्होंने क्या बना लिया जी, इन्होंने आपस में मिलके H2O, इन्होंने पानी बना लिया। H2O क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, वही CH3 CH2O ये वाला, और ये क्या बन गया, SO3H और वाटर क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया। अब वही चीज CH3 CH2O SO3H, वही चीज, ये वाली चीज उठा के यहां लिख दी हमने। ये दूसरा स्टेप हो रहा है, ये हमने ये वाली चीज क्या कर दी, यहां पे लिख दी। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हमने क्या करना है, इसको हीट करना है। जब हम हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या कर गया जी, टूट गया और ये क्या बन गया हमारे पास, CH2, पीछे क्या बच गया, CH2, ये CH2, इधर क्या CH2। अब ये टूटा और इधर से ये चीज टूट गई, क्या टूट गई, ये वाला बॉन्ड टूटा। ये देखें, ये क्या बन गया, HSO4, ये क्या बना,
HSO4 और एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया तो क्या बन गया H2SO4 तो ये H2SO4 क्या हो गया, अलग हो गया हमारे पास। गौर करें यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन का, इधर से ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये क्या बन गया HSO4 था, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल गया तो क्या बन गया H2SO4 और इधर हमारे पास क्या बन गया CH और ये वाला जो बॉन्ड टूटा ये इधर डबल बॉन्ड आ गया, इसकी जगह कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, ये भी था CH2 तो ये CH2 दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब हमारे पास ये चीज क्या बन गई, इथीन, क्या बन गई ये चीज, इथीन और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया हमारे पास H2SO4 अलग हो गया। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में था, पहले स्टेप में वाटर अलग हो जाएगा, दूसरे स्टेप में H2SO4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये थी जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल में से वाटर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब दूसरा मेथड है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, डिहाइड्रोजिनेशन ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड। अब देखें क्या आ गया, इथाइल ब्रोमाइड। अब आपको पता होना चाहिए कि इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, जब भी हम किसी इथेन में एक टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, सॉरी उसकी जगह कोई हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, हैलोजन एटम लगा देते हैं, यानी हैलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल ब्रोमाइड। अब ये था हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, ये था हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, यानी ये इथेन था CH3 CH2 और Br, ये इथेन था, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने ब्रोमीन लगा दिया तो क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। इसका हमने रिएक्शन करवाना है अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, ये हमारे पास है जी इथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन करवाना है अल्कोहलिक KOH के साथ। होगा क्या, अब देखें ये इधर से Br टूटे, अब यहां से हमारे पास ये Br क्या करेगा, टूटेगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये K टूटेगा तो K और Br आपस में मिलके बना देंगे KBr। अब देखें इधर से क्या होगा, हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्या टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन अलग होगा तो ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना देंगे, H2O, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना देंगे, H2O। अब पीछे क्या बच गया, CH2, क्या बच गया, CH2, क्योंकि ये H क्या हो गया, रिमूव, ये बच गया CH2। अब ये सिंगल बॉन्ड था, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास बन गया इथीन, हमारे पास क्या बन गया, इथीन। ये 2 मेथड से एल्कीन्स की तैयारी के, पहला मेथड क्या था, पहला मेथड ये था कि हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करते हैं, अल्कोहल्स में से वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास ये था कि हम क्या करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड से वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ये था हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड का KOH से रिएक्शन करवाया, अब ये KO, ये बॉन्ड टूटा, KBr बन गया और साथ में इधर से हाइड्रोजन टूटा, इधर से OH टूटा, ये मिलके H2O बन गया और यहां से हमारे पास क्या बन गया, इथीन, हमारे पास बन गया इथीन। ये तो था जी, आज हमने पढ़ा इथेन होता क्या है, इथीन, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसकी थोड़ी सी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने इसकी तैयारी के मेथड्स देखे कि हम इथीन को, अल्कीन्स को तैयारी करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनको हमने क्या कर लिया जी, डिटेल में डिस्कस किया। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दरमियान